हेलो एवरीवन, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के हल करके बताऊंगा। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है, इसमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। काफ़ी आसान है, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड आता है तो आप आसानी से समझ जाइएगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा जरूर देखिए, कुछ देर देखते हैं तो आप अच्छे से समझ जाइएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इसमें कुल 3 क्वेश्चन है और मैं तीनों क्वेश्चन को हल करके बताऊँगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कितना है? फर्स्ट है 12, 15 और 21 है। तो इसी का क्या निकालना है? लॉस और मॉस निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो देखते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? देखिए इतना आसान है, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, यही होगा 12 का अभाज्य गुणनखंड। अब लिखते हैं 15 का अभाज्य गुणनखंड। 15 का अभाज्य गुणनखंड, अगर मान लीजिए आपको बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है तो पहले क्या कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिएगा, फिर ऐसे लिख दीजिएगा। समझ गए ना? जितना आएगा वो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप इधर बना लीजिएगा। समझ गए? तो 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड, समझे ना? अगर आपको लगे कि बड़ी संख्या है, इसको हम कैसे तोड़े, मतलब तो आप पहले निकाल लीजिएगा, फिर ऐसे लिख दीजिएगा जो जो आएगा उसको। अब 15 के क्या होगा? 3 पचे 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 सते 21, यही ना होगा? मात्र इतना ही हुआ। 3 गुने 7 और 15 के 3 पचे 15 और 2 दूना 4 तिहाई 12। अगर हाँ आपको लगे कि बड़ी संख्या, मान लीजिए 48 रहे, 60 रहे, तो आप क्या कीजिएगा, पहले आप अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से, मतलब जैसे निकालते हैं आप उस तरीके से निकाल लीजिएगा, फिर ऐसे लिख दीजिएगा। अब क्या निकालना है? लॉस और मॉस। तो चलिए लिखते हैं। तो लिखेंगे, इसीलिए पहले लिखते हैं एचसीएफ। किसका एचसीएफ? 12, 15 और 21 कितना होगा इसका एचसीएफ? देखिए इसमें कॉमन फैक्टर कौन है, यानी कॉमन गुणनखंड क्या है? तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो कॉमन 3 हो गया, तो 1 3 हो गया इसका एचसीएफ। ठीक है ना? अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम, एलसीएम कितना? 12 का, 15 का और कितना? 21 का। तो देखिए अब देखिए इसमें कितना 2 है? 2 गो। इसमें कितना है? 1 भी नहीं। इसमें कितना है? 1 भी नहीं। तो अधिक 2 कितना है, यानी घात इसका कितना होगा? 2 ही। जो 1 में सबसे अधिक कितना? 2 बार है, तो यहाँ लिखेंगे 2 बार 2। ठीक है? अगर मान लीजिए यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो रहता तो हम 3 गो 2 लिखते। ठीक है ना? तो घात सबसे अधिक रहेगा, वही हमको लिखना है। अब देखिए इसमें 3 एक गो है, इसमें भी एक गो है, इसमें भी एक है, तो सबका घात कितना है? 1 ही है, तो हम 1 ही गो 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें 5 है और बाकी किसी में 5 नहीं, तो एगो 5 देंगे, फिर एगो 7 है तो एगो 7 देंगे। और हाँ अगर मान लीजिए यहाँ 2 गो 5 है, यहाँ एगो है, तो हम 2 गो 5 लिखते हैं। यहाँ 3 गो 7, यहाँ एगो 7 है, तो सबके सबसे अधिक जो घात रहेगा ना, वही घात वाले को हम लिख देते हैं। ठीक है? अब गुना कर दीजिए। गुना 4, 4 ते 12, 12 पंचे 60, 60 में 7 से गुना करेंगे तो 6 सते 42, यानी 420। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? तो इसी तरीके से आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए 17 है, 23 और 29 है। तो आपको पता है 17 का गुणनखंड अगर आप तोड़िएगा तो कुछ से नहीं, किसी भी से नहीं लगेगा, 17 कम 17 ही होगा। तो आप लिख सकते हैं 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 17 के 17 ही होगा। आप चाहे तो इसको 1 गुने 17 कर सकते हैं। ठीक है ना? अब देखिए 23 का है, 23 का अभाज्य गुणनखंड। तो 23 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? इसमें भी क्या कर सकते हैं आप? 1 गुने 23, क्योंकि 23 का कोई नहीं टूटेगा अब। ठीक है? अब 29 है, 29 का भी नहीं टूटेगा, तो 1 गुने 29 लिख दीजिए अभाज्य गुणनखंड। 1 गुने क्या दे देंगे? 29। ठीक है? अब क्या निकालना है? एचसीएफ। सबसे पहले लिखते हैं एचसीएफ किसका? 17 का, 23 का और 29 का।
तो कितना होगा 17, 23 और 29 का HCF। तो देखिए इस सब में कॉमन क्या है, कुछ नहीं था, तो समझ जाइए हम इसीलिए एक दिए हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाए। हम तो एक है सब में, तो एक हो गया इसका HCF, ठीक है ना। कॉमन क्या है, एक ही है। अब देखिए LCM लिखना है, LCM। तो LCM कितना हो जाएगा 17, 23 और 29 का। आप क्या कीजिए, इसमें भी 17 एक ही बार है तो 17 से गुना कर दीजिए, फिर 23 है तो 23 लिखिए, फिर कितना है 29 है तो 29 दीजिए, और इसमें एक है तो एक लिखिए या ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। बस हम यहाँ समझाने के लिए आपको दे दिए हैं ताकि आप समझ जाइए कि हाँ एक कैसे हुआ है। हम चाहे तो नहीं लिखते, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें गुना करेंगे 17 गुने 23 गुने 29 में, तो 11,339 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही क्या हो जाएगा इसका LCM। तो इसका कितना आ गया 11,309, यानी 11,339 LCM आया। तो यह क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, और किसी भी क्वेश्चन को आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 और 25। क्या करना है, 8 और कितना है 9 और 25। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड देखिए आसान है, 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। हम बताए कि छोटा रहेगा तो आप इस तरीके से कर लीजिए। हाँ अगर बड़ा है तो आप पहले निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद फिर बना लीजिए जैसे सेकेंड क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है ना। बस वहाँ जांचे हैं, यहाँ नहीं जांचना है। अब लिखिए 9 का, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड आपको हो जाएगा 3 से देंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब देखिए 25 है, 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड 25 यानी 5 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही इसका गुणनखंड हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए इसमें आपको कोई भी कॉमन नहीं लग रहा है, ना 2 है ना 3 है ना 5 है, लेकिन कोई नहीं है तो समझ जाइए एक सब में है, ठीक है ना। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, एक क्या है सब में है। इसका जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक। कुछ भी नहीं रहेगा तो समझ जाइएगा एक सब में है, क्योंकि लास्ट में आपको पता है क्या बच जाता है, एक। जैसे मान लीजिए हम 8 में देंगे, कितना में देना है 8 में। चलिए मैं आपको समझा देते हैं अच्छे से। 8 में दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ है 8, 8 में हम 2 से देंगे तो 2 चौका 8, फिर 2 से बचेंगे 2 दूना 4, 2 से देंगे 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, लास्ट में एक बचा ना, तो कुछ भी नहीं है तो समझ जाइए एक रहेगा। तो इसका HCF कितना हो गया, एक, ठीक है ना। कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है, एक है। तो लिख देंगे 8, 9 और 25 का HCF। तो चलिए लिखते हैं। तो इसीलिए HCF किसका, 8, 9 और 25 का कितना होगा, एक होगा। LCM लिख लेते हैं, LCM 8, 9 और 25 का। आपको पता है कि 2 कितना बार है इसमें, 3 बार है, और किसी में नहीं है, तो 3 बार हम 2 लिख देंगे, ठीक है ना। 2 लिख दिए 3 को, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 3 बार है, उसके बाद 2 इससे अधिक कहीं नहीं है, ठीक है ना। और 3 कितने बार है, 2 बार है, तो हम 2 बार क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 3 भी इससे 2 से अधिक कहीं नहीं है, ठीक है ना। अधिक क्या है, 3 2 बार है। 5 भी देखिए कितना बार है, 2 बार है, इससे ज़्यादा कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो अभी सबको गुना कर दीजिए इसको, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 4 पंचे 20, 20 से फिर बित्याई 60, और 60 में 3 से करेंगे यानी 36, 18, 1800 हो जाएगा। तो इसका LCM कितना हो जाएगा, 1800। आपको गुना करने के अलग अलग तरीका आप जैसे मन वैसे कर सकते हैं। हम आपको आसान बनाने के लिए पहले 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 24 तिहाई 72, फिर 72 में 5 से करते तो आपको कठिन हो जाता, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कर दिया हूँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, फिर 4 में 5 से करेंगे तो 20, और 20 तिहाई 60, और फिर 60 में 3 से 18 यानी 1800। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसी तरीके से आसानी से कर सकते हैं, आपको अपना तरीका है, जैसे करिए, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। बस आप यही समझ लीजिए कि सबको क्या करना है, गुना करना है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक, और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।